नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो जनता का उनके प्रति विशेष लगाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने राज्य के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा है। चारधाम, ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, हवाई सेवा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में राज्य को नई पहचान मिली है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माना, मुकवा और हर्षिल जैसे सीमांत गांवों का दौरा कर उत्तराखंड को देश दुनिया में नई प्रसिद्धि दिलाई है। उन्होंने कहा कि पूरा राज्य प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उत्साहित है। खबर देहरादून से है, जहां प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन में पहुंचे। सम्मेलन में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, विधायक किशोर उपाध्याय और सुरेश गरिया मौजूद रहे। देश और दुनिया से प्रवासी उत्तराखंडी आए। प्रवासी उत्तराखंडियों का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। विदेश में रहकर उत्तराखंड के विकास में सहयोग कर रहे मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों का धन्यवाद किया। प्रवासी उत्तराखंड का अहम हिस्सा है। सम्मेलन में आगे के रोड मैप और कैसे विकास में प्रवासियों की भागीदारी होगी, इस पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र का समापन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 25 वर्षों का खाका और आगामी 25 वर्षों का रोड मैप सदन में रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सालों की यात्रा में अनुभव और उपलब्धियां भी विश्वास करके आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा के लिए ये विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। अपने अपने विचारधाराओं के अनुरूप सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लेकर कार्य करेंगे। आगे की 25 साल की स्वर्णिम यात्रा की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया था। अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लोगों ने वहां पर अपने विचार रखे, लेकिन फिर भी हम सब मिलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। ये संकल्प लेकर हमको आगे बढ़ना है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि उन्हीं के नेतृत्व में 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ था। विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य निर्माण आंदोलन में योगदान देने वाले सभी आंदोलनकारियों, विशेष रूप से मातृशक्ति के संघर्ष और त्याग का भावपूर्ण स्मरण किया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन से अब तक विधानसभा ने लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप 500 से अधिक विधेयक पारित किए हैं, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक विधेयक शामिल हैं। बिल्कुल हम देंगे, जो हमारे पास से निकल कर आएगा, जो ये मंथन हो रहा है उससे जो चीजें आएंगी वो बिल्कुल हम जो विधायकों ने बोला है या जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं वो हम सरकार तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे होने पर विशेष विधानसभा सत्र में मूल निवास का मुद्दा एक बार फिर हावी दिखा। सत्ता और विपक्ष दोनों ही दलों ने राज्य में मूल निवासी नीति लागू करने के पुरजोर वकालत की। 25 साल पहले अलग राज्य बनने के मूल भाव, अपने पहाड़, अपने लोग, अपनी पहचान, लेकिन विधानसभा सत्र में आज भी इस मूल सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। विशेष सत्र के दौरान भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि देश के लगभग हर राज्य में मूल निवास नीति लागू है, लेकिन उत्तराखंड आज भी इससे वंचित है। उनका कहना था कि मूल निवासी नीति लागू होने से राज्य की अस्मिता और पहाड़ के युवाओं का हित सुरक्षित रहेगा। तैतालीस % सीटें प्लेन मैदान में थी, क्योंकि आप जानते हैं कि जीडीपी का, इस प्रदेश की जीडीपी का 80% भाग केवल 4 मैदानी जिलों से आता है। 9 जिलों से 20% जीडीपी आता है। इसको लेके मैंने कहा है कि हमें सोचना चाहिए, जिस प्रदेश का 85.6% भूभाग पहाड़ी हो और 14.4% भूभाग मैदानी हो, ऐसी स्थितियों में सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक विषमताएं नहीं होनी चाहिए। इसको लेके मैंने एक कहा है। तीसरा प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रेस कोर्स में मत्था टेका। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों व विशेष रूप से सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने उपदेशों एवं शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनका जीवन हमें समाज में भाईचारा, सद्भाव एवं आपसी एकता को बढ़ावा देने की प्रेरणा देता है। गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, गुरु पर्व की भी बधाई देता हूँ। और हमारे राज्य का राज्य स्थापना दिवस इस वर्ष 25वां वर्ष रजतोत्सव के रूप में आयोजन हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे राज्य के अंदर अनेक काम उनके नेतृत्व में आगे बढ़े हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े हैं। वहीं हमारे यहाँ पर हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे, उसका कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। और उस रोपवे के बन जाने से हमारे सिख समाज के लोग पूरे दुनिया से, देश से जो पवित्र हेमकुंड साहब के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी यात्रा आसान होगी। जो कई दिनों की यात्रा होती है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाया करेगी। लोग वहाँ पर जाकर भी अपने दर्शन कर पाएंगे और पुण्य के भागी बन पाएंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती अवसर पर उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित अनन्या रेजिडेंसी में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में सीएम धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास कर रहा है। हमारी सरकार का एक ही एजेंडा है, उत्तराखंड का विकास हो। वहीं शहरी विकास सम्मेलन में प्रदेश भर से जुटे निकाय के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान सबने कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और आज के सम्मेलन के जरिए जो समन्वय स्थापित होगा उससे राज्य को और गति मिलेगी। बता दें कि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित अनन्या रेजिडेंसी में उत्तराखंड शहरी विकास विभाग द्वारा आज प्रदेश के समस्त निकायों के अध्यक्षों और उनसे जुड़े अफसरों के साथ सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सूबे के अलग अलग स्थानों से पहुंचे निकाय अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को साझा किया। तो वहीं उन्होंने अपने क्षेत्रों में और बेहतर प्रदर्शन करने में सामने आने वाली रुकावटों को भी रखा। भावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र गतिमान है। इस सत्र के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। इस बीच विपक्ष के विधायक लगातार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग उठा रहे हैं। आज सत्र के दूसरे दिन बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटेला ने भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनभावना के सम्मान के लिए गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए। 1938 से लेकर राज्य आंदोलन तक जब 9 जिलों को लेकर तत्कालीन आंदोलन शुरू हुआ, उस समय जो परिस्थितियां थीं और लोगों के अवधारणा को देखते हुए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाई जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। बताते चले आपको इस सत्र के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 वर्ष की कार्य योजना पर चर्चा हो रही है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र गतिमान है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग लगातार उठ रही है। आज सत्र के दूसरे दिन बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जनभावना के सम्मान के लिए गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए। 1938 से लेकर राज्य आंदोलन तक जब 9 जिलों को लेकर तत्कालीन आंदोलन शुरू हुआ,
उस समय जो परिस्थितियां थीं और लोगों की अवधारणा को देखते हुए पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाई जानी चाहिए, इसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। बताते चलें, आज इस सत्र के दूसरे दिन बद्रीनाथ से विधायक लखपात बुटोला ने भी गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जन भावना के सम्मान के लिए गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाई जानी चाहिए। चौखुटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते लगभग 350 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद पदयात्रा करते हुए अल्मोड़ा चौखुटिया के स्थानीय निवासी आंदोलनकारी भुवन कठायत के नेतृत्व में देहरादून पहुंचे, जहां विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन करते हुए इनके द्वारा अपना विरोध दर्ज किया गया। इन सभी लोगों की मांग है कि चौखुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को सुधारा जाए, जिसके लिए सरकार पहले ही घोषणा भी कर चुकी थी, लेकिन स्थानीय निवासियों को आखिर मिला तो क्या? केवल आश्वासन का लॉलीपॉप। यह सभी लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और अपनी मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और व्यापक रूप देने की चेतावनी भी चौखुटिया के लोगों ने ही सरकार को दी है। उनको कब बेहतर स्वास्थ्य नीति देंगे ताकि वो अपने ब्लॉक में ही अपना उपचार करा सके। देहरादून, हरिद्वार या हल्द्वानी अन्य शहरों में उनको ना जाना पड़े। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से केवल इतना ही पूछने आए हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है, एक यात्रा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिल लें तो उसके बाद हम भी चले जाएं और अपने आगे की तैयारी करें। अगर माननीय मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो भविष्य में, तो जो हमारी मांगे हैं वो उनको पूरा कर दें। आज ये केवल यात्रा है, हम उनसे मिलने आए हैं। और जैसे कल का हमने अभी तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए थे, पर जो कल दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो उसके जवाबदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही हैं, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया हमको ऐसे नारे लगवाने के लिए। अन्यथा हमने आज तक उनके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। स्थानीय निवासियों की वर्षों पुरानी मांग को लेकर नगर पालिका सभासद बबीता मल्ल द्वारा वार्ड नंबर 3 में सड़क का निर्माण करवाया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पूर्व में इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा क्षेत्रीय सभासद से मार्ग के निर्माण की मांग की थी, जिस पर नगर पालिका सभासद द्वारा मार्ग के निर्माण को लेकर कार्यवाही शुरू की गई और उसका चौड़ीकरण कर मार्ग को आज जनता को समर्पित किया गया है। सभासद बबीता मल्ल ने कहा कि नगर पालिका चुनाव में उन्होंने जनता से किया गया वादा पूरा किया और बेहतर मार्ग जनता को समर्पित किया है। स्थानीय निवासी सुरेश गोयल ने कहा कि इस मार्ग से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं, लेकिन खराब सड़क होने के कारण कई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। अब यह सड़क बनने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बंगाली समाज के आरक्षण एवं भाषा से जुड़े अधिकारों को लेकर आज देहरादून में एक अहम बैठक आयोजित की गई। समाज सेवी सुब्रत विश्वास, प्रदेश महामंत्री ममता हालदार, सुख बसु सहित बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पहुंचकर समाज की विभिन्न मांगों पर चर्चा की। बैठक में प्रमुख रूप से बंगाली समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने, बंगाली भाषा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और समाज के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से जुड़ी मांगों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सुब्रत विश्वास ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष बीते जाने के बावजूद बंगाली समाज को अभी तक समान अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि समाज ने उत्तराखंड के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। क्षेत्र में लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक मंच एवं चमियाला व्यापार मंडल के आह्वान पर मंगलवार को सभी सामाजिक, व्यावसायिक और जन संगठनों ने मिलकर चमियाला से बेलेश्वर तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते भर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। डॉक्टरों की कमी, दवाइयों का अभाव और अस्पतालों में अव्यवस्था से आम जनता परेशान है। रैली के समापन पर बेलेश्वर अस्पताल के बाहर आक्रोशित लोगों ने विधायक शक्ति लालचा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा।
प्रेमनगर क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की घटना में आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी द्वारा घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना प्रेमनगर पर गैर अदातन हत्या का अभियोग किया गया था। पंजीकृत घटना के बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर आरोपी अभियुक्त को हिरासत में लिया गया था। लगातार की जा रही विस्तृत पूछताछ 3 नवंबर की शाम को प्रेमनगर क्षेत्र में अरुण कुमार नाम के व्यक्ति की आपसी मारपीट के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।